हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चलों वाले रैखिक समीकरण के हल। यानी कि आज हमारे की पॉइंट्स हैं जिसको हम आज सीखेंगे वो हैं कि दो चलों वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं और किस प्रकार से यह हल समीकरण में रखने पर समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बराबर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चलों वाले रैखिक समीकरण के हल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो चलों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर एक्स और वाई दो चर होते हैं और ए बी सी क्या है, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम कहते थे इसका एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले भाग को कहते थे उसका आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड। अब मान लीजिए इसका एक हल है, वो हल है x की वैल्यू है अल्फा और y की वैल्यू है बीटा, यानी कि इसके दो मान हैं x का अल्फा और y का बीटा। तो जब हम इसके x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे बीटा इस समीकरण में रखेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा a अल्फा और b इंटू बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यानी कि x और y के जो मान हैं वो समीकरण में रखने पर हमें LHS बराबर किसके आ रहा है, RHS के आ रहा है। और अगर ये संतुष्ट हो जाता है यानी LHS बराबर RHS आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो हैं इस समीकरण के हल होंगे। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास समीकरण है या कि समीकरण दो चर में, वो है 5x - 3y = 9। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण के हल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण में x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 को प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर हमें LHS में क्या मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए ये है 5x - 3y। तो हम इसमें अगर हम x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 5 × 3 माइनस 3 × y के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 15 और माइनस 3 × 6। ठीक है, तो 15 - 6 = 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 9 आ गया है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। और मैंने आपको बताया जब ये प्रतिबंध होता है कि LHS और RHS बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यह दोनों मान यानी x बराबर 3 और y बराबर 2 समीकरण 5x - 3y = 9 का हल है। तो मैंने सिर्फ अभी आपको बताया कि अगर समीकरण केवल एक दी हुई हो तो उसके हल किस प्रकार से उसको संतुष्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं समीकरण युग्म में दी हुई है। युग्म का मतलब अगर समीकरण में दो प्राप्त हो, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो इसके जो हल होंगे वो किस प्रकार से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो अब हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यदि दो समान चरों में प्राप्त दो रैखिक समीकरण एक युग्म बनाते हैं और इस युग्म का हल x और y के वे मान होते हैं जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अर्थात x और y के वे मान जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करें वो ही कहलाते हैं समीकरण के युग्मों का हल। देखिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है हमारे पास दो समीकरण है। एक समीकरण युग्म है हमारे पास x + y = 10 और x - y = 2। अब हमें ये देखना है कि क्या x = 6 और y = 4 इन समीकरण युग्म का हल है, अर्थात ये क्या इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों में x और y के मान रखेंगे। तो सबसे पहले पहली समीकरण लेते हैं। पहली समीकरण हमारे पास x + y = 10। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों x की जगह पर रखेंगे 6 और y की जगह पर रखेंगे 4। तो यहां पर LHS में क्या आ जाएगा, 6 + 4 = 10। तो यहां पर RHS में भी कितना दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 10। तो LHS बराबर किसके आ गया, RHS, यानी कि यह x = 6 और y = 4 इस समीकरण का एक हल है। और नई समीकरण के लिए देखिए, नई समीकरण मतलब दूसरी समीकरण के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहां पर x की जगह पर रखेंगे 6 और y की जगह पर रखेंगे 4। तो इस समीकरण में 6 - 4 = कितना आ जाएगा, देखिए 2, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है x - y = 2। तो LHS
में भी 2 आ गया और RHS में भी क्या है 2 है। यहां पर भी क्या हो रहा है, यह x = 6 और y = 4 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि यह भी इस समीकरण का हल है। तो यानी कि हमें क्या मिल रहा है, यहां पर ये मिल रहा है कि x = 6 और y = 4 इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों समीकरणों का हल है। तो अगर ये दोनों समीकरणों का हल है तो हम कह सकते हैं कि यह एक समीकरण युग्म का हल है, यानी कि x = 6 और y = 4 इस समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, जब हमने यहां पर समीकरणों के हल प्राप्त कर लिए तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए किसी समीकरण के हल जब हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के युग्म होते हैं। एक होता है संगत समीकरण युग्म, एक होता है असंगत समीकरण युग्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये संगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं? जब 2 समान चरों में प्राप्त 2 रेखीय समीकरण एक संगत युग्म कहलाती है जब इस युग्म का कम से कम एक हल हो, अर्थात जब समीकरण युग्म का कोई हल होता है तो ये कहलाती है संगत समीकरण युग्म। और अगर इन समीकरणों का कोई भी हल प्राप्त ना हो तो इन समीकरण युग्म को हम बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। अर्थात 2 समान चरों में प्राप्त 2 रेखीय समीकरण एक असंगत युग्म कहलाते हैं जब इस युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से समीकरण युग्म के हल ज्ञात किए जाते हैं और इनके कितने प्रकार के हल होते हैं।